अंधेरों से कह दो जरा और गहरा हो जाएं, अंधेरों से कह दो जरा और गहरा हो जाएं, मेरे हौसलों की लौ अब और तेज जलने लगी है। तो देखिए, आज की जो सुप्रीम कोर्ट से न्यूज़ आई है वो कुछ ऐसी ही पॉजिटिविटी देने वाली है, जिसमें हम सभी लोगों के लिए एक ऐसी न्यूज़ है, एक ऐसी खबर है जो वास्तव में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ मानी जाएगी। आज जो हुआ उसमें सबसे पहली बात 23 फरवरी को जो आज सुनवाई चल रही थी, कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, तो उसमें 2-3 बातें निकल के आईं। पहली ये, जो शिक्षा मित्र का जो संगठन है या जो लोग वहाँ पर पैरवी कर रहे हैं, उन लोगों ने अपनी भर्ती को लेके, जो कि पहले से ही वो कह रहे हैं कि हमें एक और भर्ती दी जाए जिसमें हमें शामिल किया जाए, तो उसको लेके उन्होंने न्यू नोटिफ़िकेशन जारी करने के लिए कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि ऐसा आप करिए। सरकार ने एक चीज़ तो यहाँ पर एक्सेप्ट की है कि सरकार ने ये माना है कि हमने आपसे एफिडेविट लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा था कि हाँ, 51,112 पद खाली हैं। ये ओल्ड एफिडेविट्स गवर्नमेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी है पहले, जहाँ पर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में 51,112 पद रिक्त हैं, ऐसा उन्होंने माना था। और अभी हाल ही में अगर मंत्री महोदय जी का हम भाषण सदन का उठा के देखें, तो वहाँ पर भी उन्होंने 46,000 प्लस पदों की बात स्वीकार की है, ठीक है। हालांकि उन्होंने अनुपात समानुपात के बारे में जो बात कही, उन्होंने कहा बराबर है, ठीक है, वो अपनी एज यूजुअल जैसा वो कहते हैं वैसा उन्होंने कहा है, लेकिन पद तो यहाँ भी उन्होंने रिक्त माने हैं। और जो एफिडेविट गवर्नमेंट का है उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ, इतने पद रिक्त हैं। फिर समस्या कहाँ पर है? सरकार ने ये कहा, या जो भी सरकार के वहाँ पर पैरोकार थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सबसे पहले हम जो करेंगे वो आरक्षण जो विवाद है 69,000 भर्ती को लेके उसको सुलझाएंगे, और इसके अलावा 6800 की जो लिस्ट है उसके बारे में जो भी सरकार अपना अंदर कर रही है मंथन, उस पर वो फैसला लेंगे। उनका कहना था कि हम किसी भी नई भर्ती में जाने से पहले अपने टेक्निकल पॉइंट को सही करना चाहते हैं, जो एक नज़रिए से देखे तो सही भी है, क्योंकि कोई भर्ती आए तो वो 3-4 साल लगाए कोर्ट में जाए तो कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि उन्होंने ये दलील दी और ये काफ़ी समय से ये चीज़ चल रही है, अभी तक इसको हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ वो खैर अंदर की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये दलील दी, कोर्ट ने इनसे कहा है कि नहीं, आप भर्ती कीजिए, नए नोटिफिकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, आप इनको नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। आपने ही कहा था कि 51,112 पद रिक्त हैं, जो कि आप पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या बनता है, ऑब्वियसली यहाँ से 2-3 बातें निकल के आती है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दें, इसमें जो टाइम दिया है ये मार्च के, आप मान के चलिए 3rd वीक में इनको इस हियरिंग में दोबारा आना है। इसी जो आज हुई थी सुनवाई, उसमें दोबारा मार्च में इनको आना है और अपने जवाब के साथ आना है कि आप क्या करने वाले हैं। इन जो भी इतने सारे लोग हैं जो डीएलएड किए हुए हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, तो इन सभी के लिए आप क्या करने वाले हैं, कैसी नई भर्ती देने वाले हैं। इवन 72,000 वाला भी पेज चल रहा है अभी भी, आपको पता होगा, तो उसमें भी कोर्ट बहुत ही स्पष्ट है कि वो चाहती है कि जो भी उनके पास कम से कम जो याची हैं उनको लाभ दिया जाए, तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट बराबर हियरिंग कर रही है। कहने का मतलब है, इन सभी बातों से एक निष्कर्ष तो निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के और जो ऑलरेडी वर्किंग है इन सर्विस शिक्षा मित्र हैं उनके पक्ष में अपनी बराबर टिप्पणियां कर रही है, दलील दे रही है ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सरकार भी नकार नहीं रही है कि नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, सरकार एक्सेप्ट कर रही है, बट उसको टाइम ले रही है, वो अपनी कुछ वजह बता के एक टाइम वो ले रही है। तो ये चीज, यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है। अच्छा, एक चीज और आप मान के चलिए, जैसे लोग ये कहते आए हैं कि नहीं अब तो भर्ती नहीं होगी और टेट भी होना मुश्किल है, ऐसी न्यूज चल रही है, आप इस बात पे कतई विश्वास मत कीजिए, मेरी बात मानिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना एक काम करने का एक तरीका है, उनका तरीका कुछ ऐसा है सरप्राइज करने वाला। तो ये विश्वास मान के चलिए, कतई मत सोचिए कि रेशियो क्या चल रहा है टीचर और उनका छात्रों का, इस पर आप गौर मत कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आज अगर चाहेंगे, यानी मेरे कहने का मतलब है आने वाले समय में जब वो चाहेंगे, उन्हीं के मुंह से आपको आने वाली भर्ती के बारे में
न्यूज़ सुनने को मिलेगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है और ये अभी घटित होगा। ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं कह रहे हैं, ये बहुत जल्द घटित होगा। इसलिए आप अपनी टेट और प्लस सुपर टेट के लिए जो भी तैयारी है उसको कतई मत ड्रॉप कीजिए, कतई मत छोड़िए कि निराशा में चले जाओ, नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव होने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच सकते ना कि भर्ती कोई 5 साल बाद होगी, जाके आप ओवर एज हो जाओगे। ऐसा कुछ आप सोचने के लिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास केवल ऑप्शन है टेट और सुपर टेट की अच्छे से तैयारी करना, जो भी दोनों लगभग मिलती जुलती होती है। कुछ भी आपके लिए आपको उसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुपर टेट कर रहे हैं तो टेट तो ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब रिक्त पद सरकार बता चुकी है कोर्ट में, कोर्ट भी आपके पक्ष में बराबर टिप्पणियां कर रही है, तो फिर हमें कम से कम निगेटिव की ओर नहीं जाना चाहिए। और बहुत से लोग सोचने लगे अब इस फील्ड में ही नहीं रहना है, हम कुछ और कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे या किसी और फील्ड में बैंकिंग में चले जाएंगे। नहीं भाई, आप राष्ट्र निर्माता बनने के लिए हो, आप राष्ट्र का निर्माण करने वाले हो, भावी शिक्षक हो, तो आप अपने प्रोफेशन को मत छोड़िए और यहीं आपको नौकरी मिलेगी। आप बस लगे रहिए, हमें पूरी उम्मीद है। और आप देखना कोई ना कोई गुड न्यूज मार्च या फिर आने वाले समय में आपको मिल जाएगी, ऐसी में पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए, यूपी टेट से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी उपलब्ध कराया भी जा रहा है और पहले से भी पढ़ा है। हर सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ा है, बहुत ही बेहतरीन ऑथेंटिक कंटेंट है। 2011 से ऑफलाइन से लेकर जितनी भी एग्जाम्स हुई उसमें हमें खुद बैठने का, या स्टूडेंट्स को जो भी 68,000 थी, 69,000 भर्ती थी, उसमें स्टूडेंट्स को दिलाने का बहुत अनुभव है। तो जो भी कंटेंट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऑथेंटिक कंटेंट है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वास्तव में ये चैनल आपको आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिए सेशन को अगर पसंद आया।